करवा चौथ एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जिसे विवाहित महिलाएं मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाती हैं। यह त्योहार विवाहित जोड़े के बीच प्रेम, भक्ति और बंधन को समर्पित है। इस दिन महिलाएं एक कठोर व्रत रखती हैं जिसे निर्जला व्रत के रूप में जाना जाता है, जिसमें वे सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक बिना भोजन और पानी के अपने पति के लिए उपवास करती हैं। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य अपने पतियों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना करना है। करवा चौथ आमतौर पर कार्तिक, अक्टूबर नवंबर के महीने में पड़ता है और 2024 में यह 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ 2024 में सुबह 6:25 पर शुरू होगा और शाम 7:54 पर समाप्त होगा। पूजा या प्रार्थना शाम 5:46 से शाम 7:02 के बीच होगी और चतुर्थी तिथि या शुभ तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 पर शुरू होगी और 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर समाप्त होगी। करवा चौथ का मुख्य भाग व्रत है जो सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चंद्रमा के दिखने तक चलता है। महिलाएं पूरे दिन न तो खाती हैं और न ही पीती हैं और वे चांद को देखने और अपने पतियों के लिए प्रार्थना करने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। यह व्रत विशेष रूप से खास है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वैवाहिक बंधन को मजबूत करता है और पति के लिए एक लंबा और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करता है। सूर्योदय से पहले महिलाएं सरगी नामक एक विशेष भोजन खाती हैं जिसे आमतौर पर उनकी सास द्वारा तैयार किया जाता है। सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं जो महिलाओं को पूरे दिन व्रत रखने में मदद करते हैं। सरगी खाना परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह महिलाओं को व्रत रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। व्रत के दौरान प्यास और असुविधा से बचने के लिए हाइड्रेटिंग फलों को शामिल करना और अत्यधिक तली हुई या मीठी चीजों से बचना महत्वपूर्ण है। व्रत चांद निकलने पर समाप्त होता है। महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं, चांद को जल या अर्घ्य देती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। इसके बाद वे पानी पीकर और अपने पति के हाथों से भोजन का पहला निवाला खाकर अपना व्रत तोड़ती हैं। यह क्षण प्यार, सम्मान और जोड़े के बीच के बंधन का एक सुंदर प्रतिनिधित्व है। बदले में पति अक्सर अपनी पत्नी को उसकी भक्ति के लिए प्रशंसा दिखाते हुए उपहार देता है। करवा चौथ पर महिलाएं पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनती हैं। अक्सर चमकीले लाल, हरे या पीले रंग की साड़ियां पहनती हैं जो प्यार और समृद्धि का प्रतीक हैं। वे गहने, बिंदी और मंगलसूत्र भी पहनती हैं। हिंदू संस्कृति में विवाह के पारंपरिक प्रतीक हाथों पर मेहंदी लगाना एक और प्रिय रिवाज है जिसे खुशी लाने और वैवाहिक बंधन को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस त्योहार में एक प्रार्थना अनुष्ठान शामिल है जहां महिलाएं करवा चौथ से जुड़ी पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए घरों या सामुदायिक स्थानों पर समूहों में एकत्रित होती हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां भक्ति, निष्ठा और व्रत के महत्व पर जोर देती हैं। ऐसी ही एक लोकप्रिय किंवदंती करवा नाम की एक समर्पित दुल्हन से जुड़ी है जिसने अपनी प्रार्थनाओं के जरिए अपने पति की जान बचाई, जिससे मृत्यु के देवता यमराज प्रभावित हुए। सूर्योदय से पहले सरगी खाएं। पूरे व्रत के दौरान ऊर्जा बनाए रखने के लिए पौष्टिक सरगी खाना बहुत जरूरी है। इसमें फल, सूखे मेवे और हल्की मिठाइयां शामिल करें। पारंपरिक पोशाक महिलाएं आमतौर पर अपने सबसे अच्छे पारंपरिक परिधान पहनती हैं, अधिमानतः लाल, हरा या पीला, और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए खुद को आभूषणों और मेहंदी से सजाती हैं। अनुष्ठानों को सही तरीके से निभाएं, परंपराओं का पालन करें, जैसे करवा चौथ की कहानी सुनना और चांद को अर्घ्य देना। अपने पति के साथ व्रत तोड़ें। चांद को देखने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से पानी पीती हैं, जो प्रेम और एकता का प्रतीक है। काले या सफेद परिधान से बचें। इन रंगों को इस अवसर के लिए अशुभ माना जाता है। हिंदू त्योहारों के दौरान आमतौर पर काले रंग से परहेज किया जाता है और सफेद रंग शोक से जुड़ा होता है। कठोर भाषा या बहस न करें। करवा चौथ सकारात्मकता, प्रेम और सद्भाव का दिन है। महिलाओं को बहस या नकारात्मक बातचीत में शामिल होने से बचना चाहिए। कोई नुकीली वस्तु नहीं। परंपरा के अनुसार महिलाओं को व्रत के दौरान कैंची या सुई जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग करने से बचना चाहिए। करवा चौथ का महत्व। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह वैवाहिक बंधन और पत्नी की भक्ति की शक्ति का उत्सव है।
पारंपरिक रूप से विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला यह त्योहार समय के साथ विकसित हुआ है, जिसमें प्राचीन रीति रिवाजों को आधुनिक मूल्यों के साथ मिलाया गया है। आज कई युवा जोड़े इस त्योहार को अपने रिश्ते का जश्न मनाने के अवसर के रूप में अपनाते हैं, अक्सर उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और साथ मिलकर त्योहार का आनंद लेते हैं। यह त्योहार महिलाओं के बीच समुदाय की भावना को भी उजागर करता है। चाहे समूह में एक साथ उपवास करें या अनुभव साझा करने के लिए ऑनलाइन समुदायों में शामिल हों, महिलाओं को अक्सर व्रत रखने वाले अन्य लोगों से समर्थन और प्रोत्साहन मिलता है। एकजुटता की यह भावना इस अवसर के महत्व को पुष्ट करती है और उत्सव के आनंद को बढ़ाती है। आधुनिक समय में करवा चौथ में कुछ बदलाव हुए हैं। जहां कुछ महिलाएं पारंपरिक व्रत का सख्ती से पालन करना जारी रखती हैं, वहीं अन्य ने इसे अपनी व्यक्तिगत या स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया है। उदाहरण के लिए कुछ महिलाएं आंशिक उपवास का विकल्प चुन सकती है, जिसमें हल्का भोजन या पानी शामिल होता है, खासकर अगर उन्हें कोई चिकित्सीय स्थिति हो। इस त्योहार ने भारत के बाहर भी लोकप्रियता हासिल की है, जहां दुनिया के अन्य हिस्सों में महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने जीवन साथी के साथ इसे मनाती हैं। इन बदलावों के बावजूद करवा चौथ का सार अपरिवर्तित रहता है: प्रेम, समर्पण और विवाह के बंधन का उत्सव। यह त्योहार इन मूल्यों के महत्व की याद दिलाता है, चाहे इसे पारंपरिक या आधुनिक तरीके से मनाया जाए। करवा चौथ एक प्रिय त्योहार है जो परंपरा, भक्ति और उत्सव को एक साथ लाता है। व्रत रखकर विवाहित महिलाएं अपने पति के प्रति अपने प्यार और प्रतिबद्धता को व्यक्त करती हैं, उनकी लंबी उम्र और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। यह त्योहार न केवल समय की कसौटी पर खरा उतरा है, बल्कि आधुनिक व्याख्याओं को शामिल करने के लिए भी विकसित हुआ है, जिससे यह एक ऐसा उत्सव बन गया है जो पुरानी और युवा दोनों पीढ़ियों के साथ प्रतिध्वनित होता है। सावधानीपूर्वक तैयारी, विचारशील अनुष्ठानों और एकजुटता की मजबूत भावना के माध्यम से करवा चौथ उन लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है और प्रेम की ताकत और भक्ति की शक्ति का एक सुंदर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है।